जमहूरियत का कोई फायदा हासिल नहीं। आपको है मेरे भाई कुछ हासिल? आप आमरीत से मिल जाएगा। आप मुझे सीधी बात बताओ, एस्टेब्लिशमेंट ने आपको जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से मना किया, आपको एजुकेशन के ऊपर पॉलिसी बनाने से मना किया, आपको हेल्थ पे पॉलिसी बनाने से मना किया, आपको शिपिंग एंड पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए मना किया। की थी मदद? की थी, बिल्कुल सबकी की थी। क्या ये और क्या इनसे पहले वाले? छोड़े ना कि आप जो मर्जी बोले, बोलने में क्या हर्ज है? हर आदमी के पास मोबाइल आ गया है, हर आदमी के पास वीडियो आ गई है, हर आदमी के पास जो है वो फ़ोन है। झूठी सच्ची खबरें जो है आप फैलाते रहें। मैं आज पूरे तमाम सियासी लीडरशिप को चैलेंज कर रहा हूँ कि आप ये बताएं कि सुबह फिर डॉलर 100 पे आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मैं हूं का मेज़बान अनीफ ज़हीर। साबिक DGISI हमीद गुल साहब के बेटे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल पे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहले जब नवाज शरीफ साहब को हुकूमत से उतारा गया तो नवाज शरीफ साहब कहते थे कि इमरान खान लाडला है और बाजवा साहब पे तनकीद की जाती थी। अब जब इमरान खान साहब को उतारा गया तो इमरान खान साहब वही बातें कर रहे हैं और PDM को लाडला कहते हैं और बाजवा साहब की तनकीद करते हैं। कौन सही था, कौन गलत था? दोनों सही थे, दोनों गलत थे। उतारने में या बनाने में? नहीं, मेरा ख्याल है कि अपनी कमज़ोरियों का जो जिसको कहते हैं ना मलबा, वो दूसरों पे नहीं डालना चाहिए। ठीक है। आपको मानना पड़ेगा कि जब दोनों हुकूमतें आईं तो उन्होंने अपने अपने एजेंडे चलाए, लेकिन अवाम में वो गैर मकबूल क्यों हुए, बात तो ये है। और जब वो हुकूमतों में थे, मैं हुकूमत की बात नहीं करता, लेकिन जो अवामी मैंडेट था उसके वो बरक्स गए दोनों। ठीक है। तो जब वो दोनों अवामी मैंडेट के बरक्स गए और नवाज शरीफ साहब ने जो वादे वईद किए वो पूरे नहीं किए, तो जाहिर है उनकी हुकूमत जो है वो भी गई। और वो ये कहते थे कि हम चाहे जो मर्जी बुराई कर लें, 5 साल तो हमें पूरे होने चाहिए। और भाई आप 5 साल में मुल्क को जहन्नम बना दें तो फिर आपको पूरे करने देने चाहिए। ये देखिए ना, आप कहें नहीं जी वो जुर्म तो हो रहा है, तो जब तक कि वो डकैती करके निकल ना जाए तब तक तो हम फिर दर्ज ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हुआ करता। आप जब वक्त होता है उसको रोकना पड़ता है, वो जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में स्टिच इन टाइम सेव्स 9 वाली बात। और इसी तरीके से इमरान खान साहब ने क्या जो नौकरियों का जिक्र किया था 1 करोड़ क्या दे दी? क्या वो 50 लाख लोगों को घर मिल गए? क्या वो लोग रहना शुरू हो गए? अगर 3 साल 7 महीने में नहीं बने तो बाद में भी नहीं बनने थे। ऐसा कोई जादू का छड़ी तो नहीं थी ना, कोई घर सुबह फूंक से तो नहीं बनता। तो मकसद ये है कि जब जब मौका मिला तो अवामी जो देखें, मैं बड़ा वाज़ेह आपके साथ बात करूँगा। आपको इस्टेब्लिशमेंट ने, अगर आपको प्रॉब्लम है, आप कहें ठीक है जी अमेरिकन पॉलिसी है, भारत के साथ पॉलिसी है, अफ़गानिस्तान पॉलिसी है, अंदरून दिफा पॉलिसी है, अंदरूनी जो सिक्योरिटी है उसकी पॉलिसी है, इसके अलावा ज़राअत की पॉलिसी बनाने से मना किया है? क्या इस्टेब्लिशमेंट ने आपको जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से मना किया? आपको एजुकेशन के ऊपर पॉलिसी बनाने से मना किया? आपको हेल्थ पे पॉलिसी बनाने से मना किया? आपको शिपिंग एंड पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए मना किया? आपको CPEC के जो 9 जोन थे उनमें से 1 जोन भी आज तक लोगों को, चाइना को नहीं दिया गया। ठीक है। तो किसने देना था? सर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये क्लेम करती है कि नेशनल और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दीवार के साथ लगाना चाह रही है। क्या इसमें कोई सच्चाई है और क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर कोई एक्टिव रोल प्ले कर रही है? अगर दीवार के साथ लगाना होता तो उनको आने क्यों दिया होता? जब वो आए थे तो किस इस्टेब्लिशमेंट के चक्कर में आए थे? क्या उस टाइम पे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने मदद नहीं की थी? क्या लोकल इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं मदद की थी? बिल्कुल सबकी की थी। क्या ये और क्या इनसे पहले वाले? छोड़े ना। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, किसी भी सियासी जमात के कारकुन को गिरफ्तार किया जाता है तो अदारे के ऊपर इल्ज़ाम आता है, क्या वजह है? क्योंकि आप जो मर्जी बोलें, बोलने में क्या हर्ज है? हर आदमी के पास मोबाइल आ गया है, हर आदमी के पास वीडियो आ गई है, हर आदमी के पास जो है वो फ़ोन है। झूठी सच्ची खबरें जो है आप फैलाते रहें, तो आपके पास सबूत कोई भी नहीं है। इसकी क्या वजह है कि अपनी सियासी जो हरीफ है उसके बारे में बात नहीं की जाती, अदारे के बारे में ही क्यों बात की जाती है? इसलिए क्योंकि तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान को, क्योंकि आप देखें ना, आप इंटरनेशनल एजेंडा क्या है? दुनिया को पाकिस्तान की फौज से खतरा है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से खतरा है, या पाकिस्तान के ज़राअत से खतरा है? ये बताएं। तो फिर दुनिया क्या चाहती है? क्या मेजर गौरव का बयान याद कर लें। मेजर गौरव ने कहा इमरान खान हमारे दोस्त हैं, उनको बुरा ना कहो।
वो तो वो कर रहे हैं जो हम अपने बिलियंस ऑफ रुपीस लगा के नहीं कर पाए। आज पाकिस्तानी कौम इस हालत पे, ये उनके अल्फाज हैं, आज पाकिस्तानी कौम इस हालत पे पहुंच गई कि अपने ही मुल्क में अपने ही फौज के जो है वो वर्दियां फाड़ने के लिए बैठे हुए। ये तो मेजर गौरव ने कहा है, इंडिया का, मैं तो नहीं कह रहा। किसके लिए क्या है? अब वो कहें डिनाइल दे देना, क्यों नहीं डिनाइल आया? ठीक है, इमरान खान साहब को जो बयानिया इस वक्त चल रहा है उससे फौज के अंदर कोई इस्तिराब पाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फौज एक इदारा है, बड़ा वेल डिसिप्लिन्ड है, उसका अपना किरदार है, और इमरान खान साहब के बयानिए से जाहिर है उनको अफसोस ज़रूर होगा। मैं कोई इस्टेब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा तो हूँ नहीं, लेकिन मैं एक आम आदमी हूँ, और मैं समझता हूँ कि अगर किसी के मुतल्लिक भी अगर बेजा तनकीद की जाए या बेजा उन पे इल्ज़ामात लगाए जाएँ, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाएँ, अगर इल्ज़ामात हैं तो मैं यकीन माने अगर हक़ाइक़ हैं, सच्चाई है, तो मैं सबसे पहले लब्बैक कहूँगा और सफ़े अव्वल में खड़ा हूँगा। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, इलेक्शंस होने चाहिए? मुल्क के हालात जैसे भी हों, इलेक्शन का हमें तो पहले ये फैसला करना पड़ेगा कि इलेक्शन से क्या मुल्क फ़ायदा हो जाएगा। ये जो जितने भी लोग कह रहे हैं इलेक्शन हो जाए, फेयर एंड फ्री हो जाए, बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा लें। अच्छा, मुझे ये कोई गारंटी कर दे, मैं आज पूरे तमाम सियासी लीडरशिप को चैलेंज कर रहा हूँ आपके टेलीविज़न के ज़रिए, मैं चैलेंज करता हूँ कि आप ये बताएं कि सुबह फिर डॉलर 100 पे आ जाएगा, सुबह फिर लोगों को नौकरियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी, सुबह जो है पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतर हो जाएगी, सुबह पाकिस्तान का जो है कर्जा उतर जाएगा, सुबह पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। क्या बोला अभी वो पीडीएम वाले हैं, तो वो बोलते हैं, खान साहब की अभी हालिया तकरीर थी कि इलेक्शन हो जाए ताकि हम मुश्किल फैसला करें। और कितनी मुश्किल लानी है भाई इस मुल्क पे, हम मुश्किल फैसले करें। किसी ने कभी ये सोचा है कि हमें इस मगरबी निज़ाम में जमहूरियत का कोई फ़ायदा हासिल नहीं है? आम आदमी को क्या हासिल है? आपको है मेरे भाई कुछ हासिल? गरीब आदमी आप आमरीत से मिल जाएगा। आप मुझे सीधी बात बताओ, आपको कभी मिनिस्टर बनाएंगे? वो लड़का जो तंदूर पे रोटी लगाता था और उसने बीए के अंदर टॉप किया था, ठीक है, उसको मिनिस्टर का पीए तो लग सकता है, मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये जमहूरियत निज़ाम है, ये फॉर द एलीट बाय द एलीट ऑफ द एलीट है, बल्कि अब तो फॉर द थीव्स बाय द थीव्स ऑफ द थीव्स है। सर, लास्ट सवाल मेरा ये है कि क्या इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के दरमियान कोई राब्ते हैं? मेरा पीडीएम से क्या लेना देना, मैं तो उनके नाक़िद में से हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का उनसे राब्ता, भाई क्यों नहीं होना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट का राब्ता? वो हुकूमत है, तो एस्टेब्लिशमेंट क्या हुकूमत के साथ राब्ता नहीं रखेगी? तो राब्ता तो ये तो उनका कानूनी फर्ज है कि वो उनका राब्ता है। बाकी पीडीएम की हुकूमत जो है वो अच्छा कर रही है या बुरा, मेरे ख्याल में वो बहुत बुरा कर रही है, और मैं बिल्कुल उनसे इत्तफाक राय नहीं रखता। मैं देख रहा हूँ कि मुल्क दिन ब दिन जो है वो नाकामी की तरफ और बुराई की तरफ और ख़राबी की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें आज फैसला करना है मिन हैसुल कौम कि हमें इस निज़ाम को खैरबाद करना पड़ेगा। ये निज़ाम पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई खैर नहीं दे सकता, इसलिए जिस ये मौजूदा तर्ज जमहूरियत, और इस जमहूरियत, ये क्या, इस जमहूरियत ने दिया क्या आपको, मुझे ये बताएं। इस जमहूरियत ने मगरबी ममालिक में भी जिधर भी चल रही हैं वो अपने निज़ाम इंसाफ पे चल रही हैं, निज़ाम जमहूरियत पे नहीं चल रही मेरे भाई। इस मगरबी जमहूरियत ने इंसानों को जो है ग़ुलाम बनाया, स्लेव ट्रेडिंग हुई इस जमहूरियत के अंदर। इस जमहूरियत के अंदर हमारे ऊपर कर्जे जो है वो डाल दिए गए। इस जमहूरियत के अंदर हमें जो है जंगें मुसल्लत की गई इस जमहूरियतों ने। तो किस जमहूरियत की बात करते हैं? कौन सा निज़ाम आना चाहिए? अल्लाह का निज़ाम है मौजूद, कुरान के अंदर बड़ा वाज़ेह बताया गया। बहुत शुक्रिया सर।